नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ईश्वर वाणी और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान कवि और संत की जिन्होंने अपनी लेखनी से न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि भक्ति और अध्यात्म की ऐसी लौ जलाई जो आज भी लाखों दिलों को रोशन करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्हें राम भक्ति का पर्याय माना जाता है। तो आइए चलते हैं उनके जीवन और कृतियों की इस अनमोल यात्रा पर। दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर, वर्तमान में जिसे चित्रकूट कहा जाता है, इसमें हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय वे रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुख से राम शब्द निकला था, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। अनाथ होने के कारण उन्हें संत नर हरिदास ने गोद लिया और वैष्णव भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी का जीवन संत और कवि के रूप में आकार लेने लगा जब उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति को अपनी लेखनी का आधार बनाया। दर्शकों, तुलसीदास जी की सबसे बड़ी देन है श्री रामचरितमानस, जिसे उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। ये महाकाव्य भगवान राम के जीवन और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का एक अनुपम प्रयास था। संस्कृत के वाल्मीकि रामायण को आम लोगों की भाषा में ढालकर तुलसीदास ने इसे हर घर तक पहुंचाया। रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन के नैतिक मूल्यों, भक्ति और मानवता का दर्शन भी है। उनके इस महाकाव्य में 7 कांड हैं, जिनमें बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक भगवान राम की पूरी जीवन गाथा समाहित है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, जैसे दोहे आज भी लोगों के मन में बसते हैं। तुलसीदास जी ने इसे अयोध्या में लिखना शुरू किया था और ये आज भी हिंदू धर्म और भारतीय साहित्य का आधार स्तंभ है। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, दोहावली और कवितावली जैसी कई रचनाएं लिखी। हनुमान चालीसा आज भी विश्व भर में लाखों लोगों द्वारा रोजाना पाठ की जाती है। इसकी पंक्तियां जैसे संकट मोचन हनुमान की जय हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तुलसीदास जी ने समाज में भक्ति और नैतिकता का संदेश फैलाया। उन्होंने जाति भेद को नकारते हुए भगवान राम को सभी के लिए सुलभ बनाया। उनकी रचनाएं आज भी हमें सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तुलसीदास जी ने अपने समय में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया और भक्ति आंदोलन को नई दिशा भी दी। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य, धर्म और संस्कृति में जीवंत है। 1623 में काशी में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी लेखनी अमर है। आज भी हम रामनवमी, हनुमान जयंती और अन्य अवसरों पर उनकी रचनाएं गूंजती हैं। उनका ये दोहा हमेशा प्रासंगिक रहेगा। रामचंद्र के भजत ही सदा सुखी रहिए, तुलसी भज सिया राम को सदा सुखी रहिए। तो दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन और उनकी रचनाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म ही जीवन का सार है। उनकी लेखनी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में राम के आदर्शों को अपनाएं। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ईश्वर वाणी। जय सिया राम।